आर्मी, पुलिस, दिल्ली पुलिस या कोई भी राज्य की पुलिस जिसमें आप भर्ती लेना चाहते हैं, तो उसमें फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में सबसे पहले रेस मांगते हैं और उसके बाद आपका मेज़रमेंट वगैरह बाद में होता है। तो रेस में क्या रहता है कि ज़्यादातर जगहों में 1600 मीटर 6 मिनट के अंदर मांगते हैं रेस। तो फिर इसके बारे में मैंने सोचा रिसर्च करी जाए और वीडियो बनाई जाए कि आप 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक डेडिकेशन चाहिए, स्पीड मेंटेन करनी चाहिए आपको, और एंडोरेंस आपको डेवलप करना पड़ेगा अगर आपको उतना डेवलप नहीं है तो। ऑब्वियस सी बात है, बिना प्रैक्टिस के नहीं होता है। तो फिर हम जानेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं इस गोल को अचीव। तो सबसे पहले आपको एक ट्रेनिंग प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें रहेंगी, जैसे कि इंटरवल ट्रेनिंग रहेगी। इसमें क्या रहता है, 400 मीटर, 800 मीटर, अलग अलग डिस्टेंस को आप डिवाइड करके, जैसे 1600 मीटर की आप पूरी ना करके उसको कुछ भागों में विभाजित कर दीजिए। जैसे कि 400 मीटर करनी है आपको, तो आपको समय निर्धारित कर देना है कि 1.5 मिनट के अंदर, यानी कि 90 सेकंड के अंदर, तभी आप 1600 मीटर 6 मिनट में कर पाएंगे, क्योंकि 3600 सेकंड आपको मिलेंगे और आपको कंप्लीट करना रहेगा 1600। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1.5 मिनट में आपको 400 मीटर कंप्लीट करना। तो अब अगर आप 400 मीटर की प्रैक्टिस कर लेते हैं 1.5 मिनट के अंदर, 400 मीटर के इंटरवल पे, और इसको आप 1-2 मिनट का रेस्ट लेके, और इसको आप रिपीट कर सकते हैं 6 से 8 बार, या ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं जैसी भी आपकी क्षमता है। तो आप इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए अपने आप को काबिल बना सकते हैं। इसके बाद टेम्पो रन। इसमें क्या करना होता है कि आप एक नॉर्मल स्पीड पे, एक जैसी स्पीड पे आप दौड़िए, या आप फास्ट भी दौड़ सकते हैं। जैसे कि आप 3 से 5 किलोमीटर दौड़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, क्योंकि आपको अगर लंबे दूरी की दौड़ मारनी है तो स्टेमिना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। और 1600 मीटर एक मीडियम दौड़ है, तो इसमें स्टेमिना की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आम तौर पर लोगों को चाहे कितना ही टाइम दे दिया जाए वो थक जाते हैं, वो पूरा ही नहीं कर पाते 1600 मीटर लगातार। तो यहाँ पे स्टेमिना काम आएगा। तो एक पेस में आपको मेंटेन करना है। ये चैलेंजिंग है, पर ये अगर आप डेली करते हैं तो आप इसको सस्टेन कर पाएंगे। इसके बाद लॉन्ग रन। अब आपको और लंबी दूरी की दौड़ मारनी पड़ेगी। इससे आपका एंड्योरेंस बिल्ड होगा, जिसकी वजह से आपकी जो सहन क्षमता है वो बनेगी, क्योंकि थक जाएंगे तो पूरी नहीं कर पाएंगे रेस, चाहे टाइम आपके पास कितना ही हो। और वहाँ तो आपको एक स्पीड भी मेंटेन करनी है 1600 मीटर में। तो धीरे धीरे दौड़िए, लेकिन 5 से 10 किलोमीटर दौड़ने की प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद स्पीड। ये तो आपका स्टेमिना और एंडोरेंस से संबंधित चीज़ हो गई। अब स्पीड के लिए आपको क्या करना है, 100-200 मीटर की स्प्रिंट मारिए, जिसकी वजह से आपकी लेग की स्पीड बढ़ेगी और एक्सप्लोजिवनेस बढ़ेगी। और ये आप 8 से 12 बार रिपीट कर सकते हैं रेस्ट ले लेके। इसके बाद हिल ट्रेनिंग। इसमें क्या रहता है, जो ऊपर चढ़ाई वाली ऐसी कोई जगह होती है, वहाँ पे आप चढ़ने की और रनिंग की प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा, आपकी पैर की मसल्स मजबूत होंगी, पावर आएगी और स्ट्रेंथ आएगी, जिसकी वजह से स्पीड में आपको मदद मिलेगी और फ्लैट सर्फेस पे आपको ये मदद करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एक हार्ड ट्रेनिंग कर ली है। अगर आपको कोई मीडियम टारगेट या लो टारगेट अचीव करना है तो तैयारी हमेशा उसकी डबल ट्रिपल कीजिए, हाई की कीजिए, तभी आप नीचे का आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको अगर आपको गोल ही कुछ ऊंचा अचीव करना है और आपने तैयारी उसकी आधी करी है, तो वो आपके लिए एक तरीके से आजकल के कंपटीशन के दौर में कहेंगे कि एक तरीके से बेकार हो जाएगा। वो मेहनत आपकी जो भी आधी भी करी है आपने, वो किसी काम नहीं आएगा। इसके बाद स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ेगी आपको लेग का वर्कआउट करना है इसमें, जिसमें आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, लंजेस, काफ रेजेस कर सकते हैं आप। इसकी वजह से आपकी लेग की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और कोर वर्कआउट, इसमें क्या रहेगा, जैसे कि प्लैंक आप कर सकते हैं। पेट से संबंधित इसमें आपकी मसल्स मजबूत होंगी,
क्योंकि पेट का भी हमारे बहुत योगदान रहता है। और सिटअप्स कर सकते हैं आप, और अदर कोर एक्सरसाइज जो भी होती हैं वो आप कर सकते हैं। इसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी में मदद मिलेगी और रनिंग एफिशिएंसी आपकी निकल के आएगी। इसके बाद प्रॉपर पेसिंग, एक पेस बरकरार रखना होता है 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि अगर आप 1600 मीटर को 4 हिस्सों में डिवाइड करें, क्योंकि आमतौर पर 4 चक्कर मारने होते हैं 400 मीटर के, तो आपको 1.5 मिनट में यानी कि 90 सेकंड में 400 मीटर मारना है। तो आप इस तरीके की स्पीड मेंटेन करके रखें कि 1.5 मिनट में हर 400 मीटर कवर हो 4 बार, तब जाके वो 6 मिनट में 1600 पूरा हो पाएगा। 1.5 मिनट के अंदर अंदर ही आप हर चक्कर पूरा करने की कोशिश कीजिए, 1.5 मिनट से ऊपर ना जाए, कोशिश कीजिए कम में ही हो जाए। इसके बाद नेगेटिव स्प्लिट्स, इसमें क्या रहता है कि स्टार्ट हमेशा धीरे करने हैं और हमेशा जो ख़त्म करना है, एंड करना है, वो स्ट्रॉन्ग यानी कि तेज़ी के साथ। जो लास्ट के 400 मिनट होंगे वो तेज़ी से के साथ, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो। इसके बाद रिकवरी एंड रेस्ट, रिकवरी और रेस्ट भी बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है रेस मेंटेन करने के लिए, रेस बनाने के लिए। 1-2 दिन आप रेस्ट के लिए रख सकते हैं या एक्टिव रिकवरी के लिए, जैसे कि वॉकिंग कर सकते हैं आप उस दिन, साइकिलिंग कर सकते हैं हल्की फुल्की, क्योंकि रिकवरी भी बहुत ज़रूरी रहती है बॉडी के लिए। इसके बाद स्लीप एंड न्यूट्रिशन, डाइट भी बहुत ज़रूरी हो जाती है, जिसमें आप भरपूर नींद लीजिए 7-8 घंटे की, और एक बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें आप भरपूर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स ले सकते हैं। जैसे कि रोटी चावल ये जो आप आमतौर पर खाते हैं वो खा ही सकते हैं आप, लेकिन आप प्रोटीन से संबंधित चीज़ें, दालें, ग्रेन्स और काजू बादाम किशमिश और मूंग की दाल बताते हैं, मूंगफली का दाना, ये सब बढ़ा सकते हैं आप प्रोटीन के लिए। और ये फाइबर वगैरह की भी चीज़ें आप ले सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह। और हेल्दी फैट जैसे कि घी, मक्खन, इसमें भी आप वृद्धि कर सकते हैं डाइट में, क्योंकि यहाँ पे आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं। इसके बाद मेंटल प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। आप अगर मन से ही हार जाएंगे तो फिर रेस भी आप नहीं कर पाएंगे। एक इच्छा शक्ति भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो विजुलाइज कीजिए कि आप 6 मिनट 1600 मीटर की रेस आपने 6 मिनट में पूरी कर ली है, और आप कर लेंगे। अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए कि मैं कर लूँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग करते हैं, तो इस आपके लिए भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ये। तो इसमें ब्रीदिंग टेक्निक अपना सकते हैं आप, यानी कि सांस लेने का अच्छा तरीका, लंबी लंबी सांस लीजिए या नॉर्मल सांस लीजिए प्रॉपर रिदम के साथ, और गहरी सांस भी ले सकते हैं आप, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होता है, फेफड़े लंग्स जो होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं। योगा वगैरह, अनुलोम विलोम या भ्रामरी, इस टाइप के प्राणायाम आप कर सकते हैं। और एक लय में आप सांस लेने की कोशिश कीजिए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ेगा रनिंग के दौरान। अपनी प्रोग्रेस को भी आप मॉनिटर करते रहिए कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर आप इम्प्रूव ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप कुछ गलती कर रहे हैं। अगर गलती कर रहे हैं तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप थकेंगे तो है ही। तो आपको हर रोज़ अपनी लिमिट को पुश करना पड़ेगा, तभी आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर आप गोल ही नहीं, अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं पुश करेंगे, अपना पोटेंशियल ही नहीं पुश करेंगे, तो फिर आप उस गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो पुश तो करना पड़ेगा। और टाइम नोट कीजिए, क्योंकि टाइम के अनुसार ही काम होना है। टाइम ट्रैक कीजिए, जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट होगी आपको, और धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, एकदम से नहीं होती। हाँ, कुछ एक हफ्ते में आपको जैसे 10 सेकंड का सुधार देखने को मिल सकता है, फिर अगले हफ्ते में और 10 सेकंड। तो एक टाइम आएगा जब आप 6 मिनट में 1600 मीटर आराम से करने लगेंगे। 5 मिनट, 30 सेकंड, 40 सेकंड, वैसे करने को तो 4 मिनट तक भी लोग कर लेते हैं, जो एकदम खूब प्रैक्टिस करते हैं। वो 4 मिनट, 4.5 मिनट में भी कर लेते हैं। हालांकि वो ओलंपिक लेवल तक के खिलाड़ी होते हैं जो 4 मिनट में भी कर लेते हैं। हालांकि 4.5 मिनट, 5 मिनट आम तौर पर लोग कर लेते हैं। आम तौर पर का मतलब ये नहीं है कि हर कोई कर लेता है। यहाँ पे एक फैक्ट मैं चेक कर रहा था, जो आर्मी वगैरह का जो टेस्ट होता है रेस का, 1600 मीटर का स्पेसिफिकली, वो 5 से 6% लोग ही कर पाते हैं। यानी कि 20 में से एक बंदा ही कर पाता है, 100 में से 5 बंदे।
एवरेज, ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो ये मैं कुछ कैलकुलेशन आज मैंने करी, कुछ डाटा उठाया था। तो ये चीज़ें करके आप अपनी रेस इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, जो आप अपने तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, दिल्ली पुलिस की या किसी भी स्टेट के भर्ती की। तो आप लगातार इस चीज़ को बरकरार रखिए, कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन रहिए, कोई भी बहाना मत बनाइए, ठीक है। और जो हालांकि अपने बॉडी की कॉल सुनिए, अगर आपकी बॉडी वाकई में हिम्मत नहीं कर रही है या बीमार हैं आप, तो आप उस दिन स्किप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि वापस से डिसिप्लिन में आने की, ज़्यादा आप ब्रेक ना लीजिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, स्पीड मेंटेन करिए, प्रैक्टिस के दौरान एंडोरेंस बढ़ाने की कोशिश करिए, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को 6 मिनट में 1600 मीटर कर पाएंगे। तो ये था आज की वीडियो में, आगे भी इसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक यू।